अटल जी की कुछ पंक्तियां हैं। न हार से न जीत से किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जोत मिला, ये भी सही वो भी सही। साहब, हम सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन हम सफलता की कीमत अदा नहीं करना चाहते। और साहब, मुश्किल ये है कि सक्सेस लाइज आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सक्सेस ऑलवेज लाइज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट नेवर लाइज इनसाइड योर कंफर्ट जोन। इसलिए जब आपको सक्सेस चाहिए, जो कि सबको चाहिए होता है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको सक्सेस तभी मिल सकती है जब आप सक्सेस इतना बैडली चाहें जितना आप अपनी सांसों को चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी है, चाइनीज बैम्बू की कहानी। मैं उस कहानी को आपके सामने रखता हूं। इसमें लाइफ की बहुत सारी लर्निंग्स छुपी हुई है। चाइनीज बैम्बू एक बैम्बू का प्रकार है, एक बांस के पेड़ का प्रकार है, जो जिसका लाइफ साइकिल 5 साल और 90 महीने का होता है। अब यदि वो चाइनीज बैम्बू आपने अपने घर के बैकयार्ड में आज यदि रोपा और उसे 5 साल तक आप लगातार अनवरत सतत यदि उसे सींचते रहते हैं, तो 5 साल के बाद यानी कि 1825वें दिन तकरीबन उसकी पहली कोपल जमीन के बाहर निकलती है। और उसके बाद के 90 दिनों में इट टेक्स ए हाइट ऑफ 90 फीट टॉल ट्री। तो ये 5 साल चाइनीज बैम्बू कर क्या रहा था? ये 5 साल चाइनीज बैम्बू अपने जड़ों को बढ़ा रहा था, जो कि उसके एक्सप्लोसिव ग्रोथ को, जो कि 5 साल के बाद 90 दिन में वो 90 फीट की हाइट लेता है। यू कैन ऑलमोस्ट सिट एंड सी इट ग्रो। उसको सपोर्ट करने के लिए वो 5 साल वो अपने जड़ों को जमीन के नीचे फैला रहा था। अब यदि 5 साल यदि आपने उसको किसी भी दिन पानी देने में थोड़ी भी कोताही की, तो वो पेड़ वहीं मर जाएगा। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले लगाए। अब सवाल ये है कि अब आप फर्ज कीजिए कि आपने वो चाइनीज बैम्बू अपने घर के कोर्टयार्ड में या बैकयार्ड में लगाया, और आपके घर के बगल में जो पड़ोसी हैं सुनील बाबू, उन्होंने आपको देखा कि आप चाइनीज बैम्बू आप अपने घर के पिछवाड़े में आपने लगाया है। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? आप कहते हैं कि ये चाइनीज बैम्बू है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, ये 90 फीट ऊंचा होता है, बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत सारे इसके गुण हैं, तुम भी लगाओ। सुनील बाबू कहते हैं, देखते हैं, तुम पहले लगाओ, मैं देखता हूं क्या होता है। 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद फिर आप डेली उसको जाते हैं, उस जगह को सींचते हैं, लेकिन उस जगह से कुछ नहीं निकल रहा है। सुनील बाबू फिर पूछते हैं, क्या कर रहे हो? आप फिर बोलते हैं कि रुको, थोड़ा इत्मीनान रखो, ये निकलेगा। दूसरा साल भी बीत जाता है, आप उसको सींचते ही रहते हैं। तीसरे साल में एट मेंटल लेवल सुनील बाबू हैज डिक्लेयर्ड यू एज ए क्रेजी पर्सन, लेकिन आप रुकते नहीं हैं, आप उसको सींचते रहते हैं। चौथे साल उन्होंने अपने बच्चों को भी मना कर दिया कि आपके घर के सामने ना खेलें, क्योंकि उन्होंने आपको डिक्लेयर कर दिया है कि आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं। 5वें साल जब 1825 दिन हो जाते हैं और जब वो कोपल बाहर निकलती है, तब सुनील बाबू को लगता है कि ये तो कोपल अब निकली। और फिर 90 दिन की में जब वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, 90 फीट का हाइट ले लेता है, तब सुनील बाबू आपको कहते हैं कि साहब ये पेड़ अब रोपे तो कैसे रोपे?
लेकिन सुनील बाबू यदि आज कोशिश भी करेंगे तो उन्हें 5 साल और 90 दिन वेट करना होगा उस चाइनीज बैम्बू को फिर से ग्रो करने के लिए। सो लर्निंग बिहाइंड इट इज दैट द सक्सेस इज मेजर्ड बाय द साइज ऑफ योर ड्रीम and most importantly the way you handle disappointment along the way। आप में इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप किसी चीज के पीछे जो समय दें उसको अंजाम तक पहुंचाएं।